नमस्ते दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में स्वामी हम सबको सीख दे रहे हैं कि असली दुख का कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही मठ में स्वामी के दर्शन पाने हेतु एक व्यक्ति आया जो अहंकार को साथ लिए आया था। और उसका अहंकार इस बात पर था कि अक्कलकोट में उसने आलीशान मकान बनवाया था जो किसी के पास नहीं था, और उस समय वो मकान किसी महल जैसे प्रतीत हो रहा था। स्वामी को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। उसे सामने देखकर स्वामी चिल्लाए, तेरा दिखावा मेरे सामने नहीं चलेगा, चल जा यहाँ से। स्वामी की ये लीला केवल मठ के भक्तगण ही जान गए। यह व्यक्ति थोड़ा डर गया। स्वामी के सामने क्रोध से बचने के लिए झूठ मूठ का नम्रता का नाटक करने लगा। स्वामी ने उसे कहा, तू भौतिक चीजों से बहुत लगाव रखता है, मत रख। ये चीजें आती जाती है और जो आती जाती है उस पर मोह कैसा, ये अहंकार को बढ़ावा देता है। पर इस अहंकारी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा मठ में आया हूँ, सामने सन्यासी है तो वो प्रवचन ही देगा तो सुन लेता हूँ। सुनने का नाटक कर वो जल्दी से मठ से बाहर आया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन किसी काम से कुछ दिनों के लिए उसे अक्कलकोट के बाहर जाना था। कुछ दिनों बाद जो वो वापस लौटा तो देखा कि उसके आलीशान मकान से धुआं उठ रहा था। उस घर के करीब जाने पर घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर उसके ही आंखों के सामने जल रहा था। वहां पर कुछ लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। बस वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वो किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उस समय वहां पर श्री स्वामी समर्थ पधारे और उसे बोले, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नाराज होते हुए वो बोला, कैसे नहीं घबराऊं स्वामी, मेरा इतना खूबसूरत घर मेरे आंखों के सामने जल रहा है। कुछ दिन पहले ही तेरे बेटे को एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला। उसने तेरे मकान की कीमत 4 गुनी ज्यादा रखी। सौदा अच्छा देखकर तेरे बेटे ने इस घर का सौदा उसके साथ तय कर लिया है। ये सुनकर उस व्यक्ति के जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से ऐसे खड़े हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब तो वो भी अन्य लोगों की तरह अपने ही घर को जलते हुए देखने लगा, क्योंकि अब उस घर का सौदा जो हो चुका था। कुछ देर बाद उसके सामने उसका बेटा आया और कहने लगा, क्या हुआ पिताजी, घर की आग को बुझाओगे नहीं? अपना घर जल रहा है। फिर से व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं बेटा, तेरे बड़े भाई ने इस घर का सौदा किया है। अब ये जलता हुआ घर हमारा नहीं है, तू चिंता मत कर। फिर से वहां पर स्वामी समर्थ आए और कहने लगे, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अब तक तेरे बेटे को पैसे नहीं मिले। अब इस जलते हुए घर को देखकर कौन पैसे देगा? ये सुनकर फिर से वो व्यक्ति चिंतित हो गया और सोचने लगा कि आग की लपटों पर कैसे काबू पा लूं। वो फिर से वहां खड़े हुए लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। फिर से सामने उसके स्वामी आए और कहने लगे, मैं तुझे बताना ही भूल गया, तेरे बड़े बेटे ने मकान का सौदा जिस खरीदार से किया था, उसने कहा मैं जुबान का पक्का हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। मैंने जबान दी है तो घर जरूर खरीदूंगा और पैसे भी दूंगा, ऐसे कहा था। इस तरह विस्तार से स्वामी ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर से वो व्यक्ति चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दोस्तों, ये घर जो जल रहा था वो असल में इस व्यक्ति ने लालच में आकर लोगों को पैसे उधार देकर बदले में ज्यादा वसूल किए थे और उससे ये घर बनवाया था। और उसका परिणाम लोगों की ही हाय से उसका घर संपूर्ण जलकर राख हो गया। जो घर उसका था ही नहीं, उसे वो अपना मान बैठा। आखिर में इस व्यक्ति को इतना बोध हुआ कि वो मठ में जाकर स्वामी के शरण गया और स्वामी से क्षमा याचना करने लगा। तब स्वामी ने उसे उठाते हुए अपने बाजू में बिठाया और कहा, एक ही परिस्थिति में तेरा व्यवहार भिन्न हुआ और ये व्यवहार तेरे ही सोच के कारण हुआ। तेरा घर जो जल रहा था उसी दरमियान तेरे सोच में कई बार परिवर्तन आया और सोच के साथ तेरा व्यवहार भी बदलता गया। जब तुझे लगा तेरा घर है तो आग को बुझाने में लग गया। जब तुझे पता चला अब ये घर तेरा नहीं किसी दूसरे ने उसे खरीद लिया तो उसी घर को जलते हुए तू देखने लगा।
दोस्तों, स्वामी हमें यही बता रहे हैं, जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छीन जाने पर या टूट जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो अलग सी आजादी महसूस करते हैं, फिर दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना संपूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में कई नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी भौतिक चीज को अपनी समझकर उसके साथ एक हो जाते हैं तो सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी भौतिक वस्तु को अपने से अलग कर देखते हैं तो आप अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं। यही वास्तविकता है कि चीजों से कभी मोह नहीं करना चाहिए। वो जब परिवर्तित होती या नष्ट हो जाती है तब दुख का कारण बन जाती है। यही सीख श्री स्वामी समर्थ हम सबको देना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्वामी की प्रैक्टिकल सीख? उम्मीद है आपको बूस्ट मिला हो। मिलते हैं अगली ही ऐसी ही शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय श्री स्वामी समर्थ।